हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHSE आर्ट्स एंड कॉमर्स में वाई द वे। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन का क्वेश्चंस और आंसर्स। ठीक है गाइस। सो गाइस, अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें तो गाइस, व्हाई वाज फादर गिलिगन वेरी। इसका मतलब है गाइस, फादर गिलिगन क्यों थके हुए थे। वॉज ही ओनली टायर्ड फिजिकली और एल्सो एग्जॉस्टेड मेंटली। इसका मतलब है गाइस, क्या वे सिर्फ शारीरिक रूप से थके हुए थे या मानसिक रूप से भी थके हुए थे। जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल्स फ्रॉम द पोयम। इसका मतलब है गाइस, कविता से उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर का बात करें तो गाइस, इसका आंसर का बात करें तो गाइस, फादर गिलिगन वाज वेरिड बिकॉज हाफ ऑफ हिज पीपल वेयर इन बेड और इन ग्रेव। इसका मतलब है गाइस, फादर गिलिगन थके हुए थे क्योंकि उनके झुंड के आधे लोग बिस्तर पर या कब्र में थे। ए नंबर ऑफ पीपल वेयर डाइंग एंड he had to attend them all। इसका मतलब है गाइस, बहुत से लोग मर रहे थे और उन्हें उन सभी की सेवा करनी थी। He was tired and exhausted। वह थके हुए और थके हुए थे। He says, I have no rest, nor joy, nor peace। इसका मतलब है गाइस, वह कहता है मुझे ना तो आराम है, ना खुशी, ना ही शांति। Seek forgiveness from God। इसका मतलब है गाइस, उसने भगवान से क्षमा क्यों मांगी। What type of man does this more him to be। इसका मतलब है गाइस, इससे उसे किस प्रकार का मनुष्य बनने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर का बात करें तो गाइस, while father was resting in his house after being tired he got a message to attend another sick man। इसका मतलब है गाइस, जब फादर थक कर घर में आराम कर रहे थे तो उन्हें एक और बीमार व्यक्ति को देखने का संदेश मिला। He refused to go। इसका मतलब है गाइस, उन्होंने जाने से मना कर दिया। Then he sought forgiveness from God for not being able to attend the sick man। इसका मतलब है गाइस, फिर उन्होंने भगवान से उस बीमार व्यक्ति को देखने ना जा पाने के लिए माफी मांगी। This shows that father was religious and dutiful। इससे पता चलता है कि फादर धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ थे। He had conscience। इसका मतलब है गाइस, उनमें विवेक था। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो गाइस, हाउ वॉज द नाइट, पीसफुल एंड क्वाइट और टर्ब्यूलेंट एंड रेस्टलेस। इसका मतलब है गाइस, रात कैसी थी, शांतिपूर्ण और शांत या अशांत और बेचैन। ब्रिंग आउट एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोयम टू सपोर्ट योर आंसर। इसका मतलब है गाइस, अपने उत्तर के समर्थन में कविता से भाव लाए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर का बात करें तो गाइस, द नाइट वॉज टर्ब्यूलेंट एंड रेस्टलेस, द स्टार्स पीप्ड। इसका मतलब है गाइस, रात अशांत और बेचैन थी, तारे झांक रहे थे। दे स्लोली इनटू मिलियंस ग्रू एंड लीव्स शूक इन द विंड। दिस लाइन्स प्रूफ इट। इसका मतलब है गाइस, वे धीरे धीरे लाखों की संख्या में बढ़ गए और पत्ते हवा में हिल रहे थे। ये पंक्तियां इसे साबित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो गाइस, व्हाई वाज द नाइट बीन डिस्क्राइब्ड सो। क्यों किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर का बात करें तो गाइस, द नाइट वॉज रेस्टलेस बिकॉज इट मैच्ड विद द रेस्टलेस माइंड ऑफ फादर गिलिगन। इसका मतलब है गाइस, रात बेचैन थी क्योंकि यह फादर गिलिगन के बेचैन मन से मेल खाती थी। He had no rest, no sleep, he stood upright। इसका मतलब है गाइस, उन्हें ना तो आराम मिला ना ही नींद, वे सीधे खड़े थे। His mind was full of tension। इसका मतलब है गाइस, उनका मन तनाव से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो गाइस, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ फादर गिलिगन व्हेन ही वॉक अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप। इसका मतलब है गाइस, जब फादर गिलिगन गहरी नींद से जागे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। स्टेट व्हाई ही फेल्ट सो। बताइए कि उन्हें ऐसा क्यों लगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का बात करें तो गाइस, व्हेन फादर गिलिगन वॉक अप ही रिमेम्बर्ड द सिक मैन फेल्ट हिमसेल्फ गिल्टी नॉट फॉर अटेंडिंग द सिक मैन। इसका मतलब है गाइस, जब फादर गिलिगन की नींद खुली तो उन्हें बीमार व्यक्ति की याद आई। उन्हें लगा कि वे बीमार व्यक्ति की देखभाल क्यों नहीं कर पाए। He thought that the sick man might have died without being attended by him। इसका मतलब है गाइस, उन्हें लगा कि बीमार व्यक्ति के बिना देखभाल के ही
मृत्यु हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो गाइस, ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ही रोड नाउ एज ही नेवर रॉड। इसका मतलब है गाइस, वह अब ऐसे सवार हुआ जैसे उसने कभी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर का बात करें तो गाइस, फादर वोक अप एंड थॉट दैट ही सिक मैन माइट हैव डाइड। इसका मतलब है गाइस, फादर जाग गए और उन्हें लगा कि बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी। He felt himself guilty not for attending him। उन्हें खुद पर ग्लानि हो रही थी कि वे उसका इलाज क्यों नहीं कर पाए। To be sure of his position, he rode the horse at high speed without carrying the obstacles on the way। इसका मतलब है गाइस, अपनी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने रास्ते में आने वाली बाधाओं की परवाह किए बिना तेज गति से घोड़े पर सवार होना शुरू कर दिया। He was riding so quickly first time in his life। इसका मतलब है गाइस, वह अपने जीवन में पहली बार इतनी तेज से घोड़े पर सवार हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें तो गाइस, फाइंड द एक्सप्रेशंस दैट शो फादर गिलिगन्स कंसर्न फॉर द पीपल अंडर हिज केयर। इसका मतलब है गाइस, उन भावों को खोजे जो फादर गिलिगन की लोगों के प्रति चिंता को दर्शाते हैं उसकी देखरेख में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर का बात करें तो गाइस, फादर गिलिगन loved the people of his parish very much। He attended each sick man in his parish। इसका मतलब है गाइस, फादर गिलिगन अपने पेरिस के लोगों से बहुत प्यार करते थे। वे अपने पेरिस के हर बीमार व्यक्ति की देखभाल करते थे। He was praying God for their souls। इसका मतलब है गाइस, वे उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। He was much tired and disgusted attending the sick man day and night। इसका मतलब है गाइस, वे दिन रात बीमार व्यक्ति की देखभाल करते करते थक गए थे और निराश हो गए थे। He was sorry for the poor souls। उन्हें उन बेचारी आत्माओं पर तरस आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो गाइस, why did the sick man's wife say father you come again। इसका मतलब है गाइस, बीमार व्यक्ति की पत्नी ने क्यों कहा फादर आप फिर से आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर का बात करें तो गाइस, फादर रीच्ड एट द सिक मैन्स हाउस। फादर बीमार व्यक्ति के घर पहुंचे। हिज वाइफ saw him and being astonished asked father you come again because she had seen father attending her sick husband at night। इसका मतलब है गाइस, उनकी पत्नी ने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा फादर आप फिर से आए, क्योंकि उसने फादर को रात में अपने बीमार पति की देखभाल करते देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो गाइस, हु केम टू द सिक मैन्स बिफोर हिज डेथ व्हाई। इसका मतलब है गाइस, उसकी मृत्यु से पहले बीमार व्यक्ति के पास कौन आया था, क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर का बात करें तो गाइस, वन ऑफ गॉड्स एंजल्स हैड कम टू द सिक मैन बिफोर हिज डेथ। इसका मतलब है गाइस, बीमार व्यक्ति की मृत्यु से पहले ईश्वर का एक दूत उसके पास आया था। He had come in the guise of father to attend him in his sick bed to perform father's duty। इसका मतलब है गाइस, वह फादर का वेश धारण करके उसके बीमार बिस्तर पर उसकी देखभाल करने आया था ताकि फादर का कर्तव्य निभा सके। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो गाइस, व्हाट मेड फादर गिलिगन नील एंड प्रे। इसका मतलब है गाइस, फादर गिलिगन को घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए क्यों प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर का बात करें तो गाइस, when Father Gilligan heard from the sick man's wife about God's merciful act, he felt gratitude for him and knelt down to pray his greatness। इसका मतलब है गाइस, जब फादर गिलिगन ने बीमार व्यक्ति की पत्नी से ईश्वर के दयालु कार्य के बारे में सुना तो उन्होंने उसके प्रति कृतज्ञता महसूस की और उसकी महानता के लिए प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें तो गाइस, व्हाट वेयर हिज वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड। इसका मतलब है गाइस, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के उनके शब्द क्या थे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर का बात करें तो गाइस, फादर गिलिगन ऑफरिंग हिज ग्रेटिट्यूड फॉर गॉड said he who is undropped in purple robes with plants in his care had pity on the least of things asleep upon a chair। इसका मतलब है गाइस, फादर गिलिगन ने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि वह जो
बैगनी वस्त्र पहने हुए है और जिसकी देखभाल में पौधे है, उसने कुर्सी पर सो रहे सबसे छोटे प्राणी पर भी दया की। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें तो गाइस, देयर इज एन implicit comparison between heavenly creatures and bodies and their tireless movement with an insignificant person on earth and his inaction. Discuss this comparison. इसका मतलब है गाइस, स्वर्गीय प्राणियों और पिंडों तथा उनकी अथक गति के बीच एक अंतर्निहित तुलना पृथ्वी पर एक तुच्छ व्यक्ति और उसकी निष्क्रियता से की गई है। इस तुलना पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर का बात करें तो गाइस, गॉड इज इन हेवन। इसका मतलब है गाइस, भगवान स्वर्ग में है। ही इज एवर वॉचफुल। वे हमेशा सतर्क रहते हैं। ही नेवर टेक्स रेस्ट, नेवर स्लीप्स, हिज प्लैनेट्स नेवर स्लीप। इसका मतलब है गाइस, वे कभी आराम नहीं करते, कभी सोते नहीं, उनके ग्रह कभी नहीं सोते। दे मूव कंटिन्यूअसली। वे निरंतर चलते रहते हैं। His angels are tireless bodies, but man on earth feels tired after some work and complains heavily as Father Gilligan did. इसका मतलब है गाइस, लेकिन धरती पर रहने वाला मनुष्य कुछ काम करने के बाद थक जाता है और बहुत शिकायत करता है, जैसा कि फादर गिलिगन ने किया था। Yet God is merciful upon Father Gilligan. इसका मतलब है गाइस, फिर भी भगवान फादर गिलिगन पर दयालु है। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें तो गाइस, व्हाट क्वालिटीज ऑफ फादर गिलिगन डू यू एडमायर। इसका मतलब है गाइस, फादर गिलिगन के किन गुणों की आप प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर का बात करें तो गाइस, फादर गिलिगन वॉज ड्यूटीफुल, सिंसियर, लविंग एंड कॉन्शंस स्ट्रिकन। इसका मतलब है गाइस, फादर गिलिगन कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, प्रेमपूर्ण और विवेकशील व्यक्ति थे। ही वॉज डीपली रिलीजियस, हम्बल। इसका मतलब है गाइस, वे अत्यंत धार्मिक और विनम्र थे। आई लाइक हिज ड्यूटीफुलनेस फॉर द पीपल ऑफ पेरिस वेरी मच। इसका मतलब है गाइस, पेरिस के लोगों के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा मुझे बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें तो गाइस, नोट ईच स्टेंजा हैज 4 लाइन्स। इन स्टेंजा 1 डे राइम्स विथ ले। द राइम स्कीम इज ए बी सी बी। इसका मतलब है गाइस, ध्यान दे कि प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां है। छंद 1 में डे ले के साथ तुकबंदी करता है। तुकबंदी योजना ए बी सी बी है। फाइंड आउट वेदर ऑल द स्टेंजास हैव द सेम राइम स्कीम। इसका मतलब है गाइस, पता लगाए कि क्या सभी छंदों में एक ही तुकबंदी योजना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर का बात करें तो गाइस, यस ऑल स्टेंजास हैव द सेम राइमिंग पैटर्न। इसका मतलब है गाइस, हाँ सभी छंदों में एक ही तुकबंदी है। आउट ऑफ द 4 लाइन्स, लाइन 1 2 3 हैव डिफरेंट राइम्स। इसका मतलब है गाइस, चारों पंक्तियों में से पंक्ति 1 2 3 में अलग अलग तुकबंदी है। बट लाइन 2 राइम्स विद द लाइन 4। इसका मतलब है गाइस, लेकिन पंक्ति 2 पंक्ति 4 के साथ तुकबंदी करती है। सो द पैटर्न इज ए बी सी डी। इसका मतलब है गाइस, इसलिए पैटर्न ए बी सी डी है। सो गाइस, आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।